दोस्तों मेरे YouTube चैनल वाईफाई स्टडी तक में सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों आज हम मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सोल्व आउट करेंगे और वो भी दोस्तों ट्रिक से इनको दोस्तों सोल्व आउट करेंगे। और ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं, आप चाहे तो पिछले एग्जाम्स को उठाकर भी देख सकते हैं। और दोस्तों इन क्वेश्चनों को हम यूनिवर्सल क्वेश्चन भी कह सकते हैं क्योंकि ये बार बार में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे इन क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किसी संख्या के दो अंकों का योग 9 है, तो जब 9 को उस संख्या से घटाया जाता है तब अंक अपनी जगह बदल लेते हैं, संख्या क्या है। यानी कि दोस्तों उनके जो दोनों अंक हैं, यानी कि दोस्तों जैसे 45 36, यानी कि इस संख्या ये दोस्तों इनके दोनों अंकों का योग कितना है, वह 9 है। और तब इस संख्या में से 9 को घटाया जाता है तब वह अपनी जगह दोस्तों वे बदल लेते हैं। तो उस संख्या का आपने दोस्तों ज्ञात करना है। तो दोस्तों इनमें देखते हैं कि 45 है, इनके दोनों अंकों का यानी कि योग है दोस्तों, जैसे कि 45 है यानी कि 4 है और 5 है दोस्तों, दोनों अंकों का योग कितना बन रहा है, 4 और 5 9 है। 5 दोस्तों वह 9 बन रहा है। इसमें 3 और 6 9 बन रहा है। इसमें भी 5 और 4 9 और 7 और 2 9, यानी कि दोस्तों सभी में यह 9 बन रहा है। यानी कि दोस्तों सभी ऑप्शन इसमें से जो फर्स्ट जो इनकी इसको पूरा करते हैं। और जो सेकंड उसमें देखते हैं कि हम कि जब 9 को उस संख्या से घटाया जाता है तब तो दोस्तों वह अपनी संख्या बदल लेते हैं। जैसे कि दोस्तों 45 में से जब हम 9 माइनस करते 9 घटाते हैं तब वह जो संख्या 45 के जो अंक हैं अपना स्थान ऑटोमेटिक लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट बदल लेती है। यानी कि दोस्तों इसमें जो 45 है वह 54 बन जाते हैं दोस्तों, यानी कि यह जो संख्या है ये अपने जो स्थान बदल लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो देखते हैं कि इसमें जो हम ऑप्शन के थ्रू हम अपना जो इसमें इसका सोल्व आउट करते हैं। तो 45 में देखते हैं कि हम इसमें जब 9 घटाते हैं, 45 में से जब 9 घटाते हैं तो हमारा कितना बच जाता है दोस्तों, 36 बच जाता है। परंतु इसके जो इन्होंने जो कंडीशन की थी वह इसका जो पूरी फॉलो नहीं करती या पूरी नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो 45 के जो अंकों का योग है, अंकों का जो बदलना आपस में वह नहीं बदला है, क्योंकि यह हमारे पास 54 होना चाहिए था, क्योंकि ये 4 का इधर हो जाना था और 5 का यह इधर है। तो अगले इसमें देखते हैं दोस्तों 36 है। 36 में से भी 9 घटाते हैं तो हमारा जो दोस्तों कितना बच जाता है, 27 है। तो ये भी क्वेश्चन जो इसका ऑप्शन है वह गलत है। तो अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हम, 54 है दोस्तों, इसमें से जब हम 9 घटाते हैं तब हमारा कितना होता है, ये 45, यानी कि दोस्तों इसका जो आंसर है 45। इन्होंने आपस में जो अपना स्थान बदल लिया है, जो इन्होंने जो कंडीशन की थी वह पूरी फुल इन्होंने पूरी की है। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है। यह जो इन्होंने पूछा था कि 2 अंकों का योग 9 है, इसके 2 अंकों का योग 9 है, बिल्कुल है भाई। जब 9 को उस संख्या से घटाया जाता है तो इसमें से जब 9 को हम घटाते, 54 में से जब 9 को घटाते हैं तो हमारा 45 आता है और तब अंक अपनी जगह बदल लेते हैं। यानी कि दोस्तों इसके अंक जो आपस में जो स्थान है वे बदल लेते हैं 54 के, यानी कि दोस्तों वे 45 हो जाते हैं, यानी कि 4 लेफ्ट टू राइट वे अपना स्थान बदल लेते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा दोस्तों। इसमें हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, सिर्फ हमने दोस्तों जो हमारा मेंटल हमारे जो इसमें ट्रिक से इसको जो हमने सोल्व आउट किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 है तथा सिर की संख्या 48 है, मुर्गियों की संख्या क्या है। तो दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन हमारे को बहुत ज़्यादा पजल कर देते हैं और हम इनको देखते ही दोस्तों जो स्किप कर देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है दोस्तों हमारे को बहुत ही ज़्यादा समय बर्बाद कर देते हैं और कई बार इनके जो फॉर्मूले हो वो भी हमें याद नहीं रहते एग्जाम्स के समय। तो दोस्तों इसमें जो मुर्गियां और जो गाय के हमारे को पता है कि 4 पैर होते हैं और मुर्गी के 2 पैर होते हैं और उनके जो सिर है वो तो एक समान यानी कि दोस्तों एक ही होता है। तो दोस्तों इसमें जो मुर्गियां हैं वह पक्षी की कैटेगरी में आती हैं और जो गाय हैं वह जानवर की कैटेगरी में आती है, इसमें जो 4 पैर होते हैं। और मुर्गी की जगह दोस्तों वह तोते या फिर चिड़िया
या कबूतर भी दे सकता है। तो एक ही बात है दोस्तों, उनके भी दो ही पैर होते हैं। और गाय की जगह बकरी दोस्तों, भैंस या कुछ और भी दे सकता है, क्योंकि एक समान ही बात है, इनके भी पैर चार ही होते हैं। तो कोई इससे कोई घबराने की बात नहीं है कि आप बोलो कि सर ने तो यहाँ पर मुर्गियाँ और गाय बताया था और यहाँ पर दोस्तों कि हमारे को जो कबूतर और भैंस दी गई है क्वेश्चन में। तो इस प्रकार की आपने जो घबराना नहीं है, एक ही बात है दोस्तों, एक ही उसमें जो ट्रिक लगेगी। तो इसमें बताया कि उनके जो पैर टोटल कितने 140 है और जो सिर है यानी कि हेड कितने टोटल 48 है। तो दोस्तों मैं इसको जो छोटी सी जो ट्रिक मैंने खुद बनाई है तो उसका इस्तेमाल करता हूँ और इसको बिल्कुल देखते ही इसको आप जो क्वेश्चन को सोल्व आउट कर दोगे। तो दोस्तों इसका जो सोल्व आउट करने का जो तरीका मैंने बताया कि दोस्तों जो मुर्गियों की जो संख्या कितनी है वो इसमें ज्ञात करनी है। तो इसमें जो 4 इसमें लिख लेना है और L/2 माइनस में H है, यानी कि दोस्तों इसमें L की वैल्यू की क्या है, L क्या हमारे लेग है और बटे में 2 और माइनस में हेड है। H मतलब दोस्तों हेड है। दोस्तों L की जगह दोस्तों लेग कितनी हमारे पास 140 है और बटे में 2 और माइनस में हेड कितने दोस्तों 48 है। जब इसको हम काटेंगे तो 70 पे कट जाएगा, 70 दूनी 140 और 70 में से जब 48 को जब माइनस करते हैं तो हमारे को कितना हो जाता है 22 है। तो दोस्तों हमारे को जो 4 बोला है दोस्तों, जो 4 हमारे को जो 4 बोला है यहाँ पर ये लिखा है दोस्तों मैंने 4 यहाँ पर, ये क्या है गायों की जो संख्या यानी कि 4 पैर वालों की हमने जो संख्या हमने को निकाल ली है। 4 पैर वालों की संख्या यानी कि गायों की जो संख्या हमारी कितनी आ चुकी 22 है। तो टोटल कितनी है यहाँ पर जो सिर है तो 48 है। तो मुर्गियों की जो संख्या इसमें से जब हम सब्ट्रैक्ट करके यानी कि घटाकर वह हम निकाल सकते हैं। तो जब 48 में से जब हम 22 घटाते हैं तो कितना आ जाता है दोस्तों हमारा जो 26 है। यानी कि दोस्तों इसमें जो कितना आया हमारा मुर्गियों की संख्या हमारी को कितनी आ चुकी है दोस्तों वह हमारी को 26 आ चुकी है। ज़्यादातर क्वेश्चन में जो 2 पैर वालों की जो संख्या वह पूछता है। तो इस प्रकार से आपने जो इस मेथड का इस ट्रिक का यूज करके इस प्रकार के क्वेश्चनों को जल्दी सोल्व आउट करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम। किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है। सबसे छोटे कोण का मान डिग्री में क्या होगा। यानी कि दोस्तों इसमें कुछ नई वैल्यू दी है, कुछ भी हमें नहीं मालूम है कि इस पर के क्वेश्चन को हम कैसे निकालें। तो दोस्तों हम सिंपली में इस क्वेश्चन को देखते हैं कि त्रिभुज ये तीनों कोणों का योग बराबर होता है, उसकी तीनों भुजाएं वह बराबर होती है और उसके जो एंगल हैं वह भी कोण है जो समान होते हैं। उसके कोणों का योग कितना होता है दोस्तों 180 होता है। और जब दोस्तों जो इसके कोणों का अनुपात है वह कितना दिया है 2x + 3x + 5x, जब इनको ऐड करते हैं तो कितने वैल्यू है, टोटल वैल्यू कितनी है एंगल की कोणों की तो 180 है। तब हम इनको जोड़ते हैं तो 5 और 3 8 और 2 10 x कितना बराबर 180 है। तो जब हम x की वैल्यू को जब हम इधर लेके आएंगे तो 180 बटी में 10 आ जाएगा। तो 10 0 से 0 और x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 18 वैल्यू आ जाएगी। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों हमारी 18 आ चुकी है। तो हम सबसे छोटा कोण यानी कि सबसे छोटे कोण का मान हमें ज्ञात करना, तो सबसे छोटी वैल्यू इसमें से कौन सी है यानी कि 2 है। तो इसमें x की वैल्यू कितनी इसमें पुट आउट कर देंगे तो दोस्तों 18 गुणा में 2 तो 36 है। जो हमारा जो एंगल है सबसे छोटा उसका जो मान आ चुका है। तो इसी प्रकार से सभी वैल्यू है जो बाकी बची है उनमें भी इसी प्रकार से जब हम वैल्यू इसमें रखेंगे तो सभी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक मोटर गाड़ी अमुक यात्रा को 8 घंटे में पूरा करती है। वह आधी दूरी को 40 किलोमीटर पर घंटा में और शेष दूरी को 60 किलोमीटर पर घंटा में तय करती है। तो यात्रा की दूरी कितनी है। यानी कि दोस्तों इसमें जो एक मोटर गाड़ी है अमुक ही शब्द आया दोस्तों, इसमें जो अमुक शब्द है वह क्या है। यानी कि दोस्तों इसमें कोई भी दूरी कह सकते हैं कि दिल्ली से अहमदाबाद या अहमदाबाद से दिल्ली। दोस्तों इसमें जो इस प्रकार की दूरी को हम अमुक यात्रा कह सकते हैं। तो समय टोटल कितना लगा उन्होंने 8 घंटे लगा है और आधी दूरी को तो 40 पर किलोमीटर घंटे की स्पीड से उन्होंने तय किया और शेष दूरी को
60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से रफ्तार से उन्होंने तय किया। तो टोटल दूरी उन्होंने कितनी तय की है, तो इसका जो आपने जवाब देना, कितनी तय की है ये आपने ज्ञात करना है। तो दोस्तों अगर इन्होंने ये कहा होता कि 40 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से वह 3 घंटे चलता है और 60 किलोमीटर घंटे की स्पीड से 5 घंटे दूरी तय करता है, तो इस प्रकार से हम इसको जल्दी निकाल लेते हैं, परंतु इस प्रकार के इसमें यह नहीं दिया गया है। तो अब हम दोस्तों क्या करें, तो इसके लिए दोस्तों हमने जो सबसे पहले इसका जो औसत दूरी है, जो एवरेज जो स्पीड है, इसकी निकाल लेंगे। औसत दूरी दोस्तों, औसत दूरी का जो फॉर्मूला क्या होता है कि 2x y बटे x प्लस वाई, यानी कि दोस्तों जो x है हमारी जो फर्स्ट स्पीड है और y है जो सेकंड स्पीड है। तो औसत जो स्पीड है हमारी वह निकल जाएगी, यानी कि 40 और 60 के बीच की जो दूरी है, स्पीड है, वह इसमें निकल जाएगी। x की वैल्यू 40 और y की जो वैल्यू है वह 60 है। 2 गुणा में 40 गुणा में 60 और बटे 40 प्लस 100 है, 40 प्लस 60 है दोस्तों। तब इसको हम सोल्व आउट करते हैं, तो 2 गुणा में 40 गुणा 60 बटे में, यानी कि 40 और प्लस 60 था तो हमारा कितना होगा 100। यानी कि दोस्तों इसको जब हम काटेंगे तो 4 दूनी 8 छिके 48 टोटल, यानी कि दोस्तों 48 किलोमीटर पर आवर की जो एवरेज स्पीड निकल जाएगी। तो दोस्तों जब हम दोस्तों दूरी निकालते हैं, यानी कि डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वह टाइम गुणा में और एवरेज स्पीड होता है। तो दोस्तों तो इसमें 8 गुणा में 48, ये हमारी जो डिस्टेंस वह निकल जाए जब मल्टीप्लिकेशन आपस में हम करेंगे। तो 8 8 64, 8 चौके 32, 32 और 6 38, यानी कि दोस्तों 384 वह ऑप्शन ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर सभी सब्जेक्ट की जो कंपटीशन की तैयारी करवाई जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स।